गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 45 तालकोट पार्सन थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो आप अभी देख रहे होगे मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, सेक्टराइजेशन थ्योरी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, जैसे एक क्या है, जो नितिन सागवान की अगर आपने बुक देखा होगा तो उसमें एक टॉपिक था कॉमोडिटी फैटिसिज्म, एक टॉपिक था प्रैक्सिस। जो ये प्रैक्टिस क्या है, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, हमें लगता है यार ये थोड़ी पूछेंगे, तो लेकिन बाद में जब आप पेपर में होते हो तो आपको वो 10 मार्क का क्वेश्चन पड़ा होता है, तो फिर आपको दुख होता है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है। जैसे प्रैक्टिस था, तो प्रैक्टिस जो नितिन सांगवान सर की बुक में था, लेकिन मैंने कहा यार ये थोड़ी पूछेंगे, तो लेकिन वो उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पड़ा। तो मीन सोशियोलॉजी में अगर कोई थिंकर किसी भी चीज की बात कर रहा है, जैसे प्रैक्टिस की बात कार्ल मार्क्स कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अलग बात है कि नोट्स में आपको मिले चाहे ना मिले। तो मैंने आपको बताया अभी, जब भी मैं जो नोट्स बनाता हूं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प लेता हूं। तो ये थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस छोटा टॉपिक है, सेक्टराइजेशन थ्योरी ये भी छोटा टॉपिक है। इसमें आई थिंक 5 से 6 मिनट का लेक्चर बनेगा, लेकिन ये टॉपिक ना आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। जैसे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस बाय तालकोट पार्सन्स, 10 मार्क का क्वेश्चन। तो इसीलिए ये सोशल टॉपिक भी हमारे करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या है, पहले तो आप क्विक रिकैप देखो हमने क्या पढ़ा। हमने देखा एक्शन के बिहाइंड मोटिव होना जरूरी है, तो हमने मोटिव्स देखे। फिर उसके बाद हमने 3 तरह के एक्शन देखे, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक्सप्रेसिव एक्शन एंड मॉरल एक्शंस। तो जब हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया तो हमने 3 तरह के वो बनाए, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम। हमारे पास चौथा वो नहीं था, क्योंकि हमने AJL देखा था भी। एक 4 तरह के फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, अडेप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस। तो ये हमने देखा। तो ये 4 तरह के थे, लेकिन 3 थे, तो हमें चौथा ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम चाहिए था, जो चौथा जो अडेप्शन का फंक्शन परफॉर्म करे। तो हमने कार्ल मार्क्स की हेल्प ली, हमने नहीं, मतलब तालकोट पार्सन ने जब ये थ्योरी दी और उसने ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम दिया, तो ये सोशल सिस्टम था। अब ये थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस क्या कह रही है भी, ठीक है हमने ये थ्योरी दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस थ्योरी का रेलेवेंट तभी होगा ना जब आप सोसाइटी में लगा सको। भी मींस आप सोसाइटी में देखो भी ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम का काम कौन कर रहा है, पर्सनैलिटी सिस्टम का वो जो सोसाइटी में रियलिटी है वो कौन काम कर रहा है, सोशल सिस्टम का काम कौन कर रहा है, कल्चर सिस्टम का काम कौन कर रहा है। जैसे ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम का क्या है, अडेप्शन। पर्सनैलिटी सिस्टम का गोल अटेनमेंट, पहले तो वो गोल स्पेसिफाई करेगा, फिर बताएगा गोल्स को अटेन कैसे करना है। सोशल सिस्टम का काम क्या है, इंटीग्रेशन, और इसका क्या है, लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं टेंशन मैनेजमेंट। तो ये AGIL। तो अब आपको देखना है भी जो AGIL सोसाइटी में फंक्शन है, ये कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमें अगर देखोगे सोसाइटी में, अगर आप जा रहे हो, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम नहीं दिखेगा, ना ही पर्सनैलिटी सिस्टम दिखेगा, ना ही सोशल सिस्टम दिखेगा, ना ही कल्चरल सिस्टम दिखेगा। तो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहती है, क्योंकि तालकोट पार्सन का क्या मानना था भी, मैंने ऐसी थ्योरी बनाऊंगा जो कि आप छोटे छोटे गांव पे भी लगा सकते हो, एक स्टेट पे लगा सकते हो, एक आप नेशन पे लगा सकते हो, पूरी अर्थ पे लगा सकते हो, एक कंपनी में भी लगा सकते हो, मतलब कहीं पे भी आप जो सोशल सिस्टम की थ्योरी है वो कहीं पे भी लगा सकते हो। तो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस हमें बताती है भी ये एक्चुअल में वो कौन काम करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, तो उसका काम कौन करता है, इकोनॉमी। आप देखिए इकोनॉमी डिसाइड करती है भी कैसे हमें रिसोर्स चाहिए, कैसी लेबर चाहिए, कैसे वो प्रोडक्शन होगी। तो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम का एक्चुअल में वर्क रियलिटी में कौन करता है, इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर आपने देखा होगा ये 4 तरह की रेवोल्यूशन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आप देखिए इकोनॉमी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज अपनी नीड के हिसाब से ले रही है। जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अब रिसोर्सेज क्या है, AI रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमें वो नहीं चाहिए भी जो कि ये मशीन वगैरह, हमें वो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स जो कि जिनको AI की नॉलेज हो, बिग डेटा की नॉलेज हो,
मशीन लर्निंग की नॉलेज हो, तो ये इकोनॉमी डिसाइड करती है। तो मीन्स जब हम इसको कन्वर्ज करेंगे रियलिटी में, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम रियलिटी में कहां कन्वर्ज हो रहा है, ऑन द इकोनॉमी। फिर आता है पर्सनालिटी सिस्टम, ये किसके साथ कन्वर्ज करता है रियल लाइफ में, जो गोल्स को स्पेसिफाई करते हैं, गोल्स को अटेन करते हैं, वो कौन होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है भी कौन से गोल्स होंगे और कैसे उनको आपने अचीव करना है। जैसे कि हमने देखा 5 ईयर प्लान, वो क्या थे, एक तरह के गोल्स थे भी, ये आपको गोल्स अचीव करने हैं। अभी क्या है, प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल हुआ तो नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग अपने वो 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर प्लान, एक 15 ईयर प्लान, लॉन्ग टर्म विजन। तो मीन्स ये क्या है, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रही है। अगर आपने देखा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो बताते हैं भी गोल्स को कैसे आपने अचीव करना है। पहले तो वो गोल्स बताएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर सर ने 15 अगस्त को बोल दिया, 15 अगस्त को भी हमें जो ओडीएफ है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है ऑन द 150 ईयर्स ऑफ महात्मा, 2019 2 अक्टूबर को। तो उन्होंने वो गोल एक स्पेसिफाई किया, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की उस गोल को अचीव किया। तो मीन्स एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी सिस्टम का जो काम होता है, गोल स्पेसिफिकेशन एंड गोल अटेनमेंट, तो वो रियल में काम कौन करता है, द गवर्नमेंट। उसके बाद सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम का काम क्या होता है, AGI। अब कौन सा है, इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन कौन करता है सोसाइटी में, लॉ, एजुकेशन एंड रिलीजन। लॉ कैसे, लॉ बताता है भी आपको कैसे इंटीग्रेशन सोसाइटी में होगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट प्रियम्बल में क्या लिखा होगा, इंटीग्रिटी कीवर्ड लिखा हुआ है। एजुकेशन, एजुकेशन बताती है भी आपको डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं, वो आपको खत्म करती है। क्वालिटी एजुकेशन वो आपको बताएगी भी कोई सब इक्वालिटी की, तो अगर इक्वालिटी का एक वैल्यू होगी, कैसे आपको इंटीग्रेशन रहना सोसाइटी में, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी है, जो और यही चीज रिलीजन सिखाता है। क्योंकि मैंने आपको, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, जब मैंने मॉडर्निटी की बात की थी, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में लॉ कौन सा होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन। और सॉरी, मॉडर्न सोसाइटी में लॉ कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी में लॉ कौन सा होता है, रिलीजन। तो आप देखते हो रिलीजन भी कैसे एक इंटीग्रेटिव फोर्स बनता है। जब 1905 हमारी फ्रीडम जो मूवमेंट थी, वो कैसे स्टार्ट की गई, यानी कि जब मास पार्टिसिपेशन, तो रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लोगों को मोबिलाइज किया गया। वो अलग बात है भी, उसको उसके बाद कम्युनलिज्म उससे स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बार लोग कैसे इकट्ठे हुए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जब रिलीजन के वो कैसे, जब बाल गंगाधर तिलक जी, जब वो एक मूवमेंट चला रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट, जहां लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, तो वो कौन से, जैसे गणेश चतुर्थी, जो भी गणपति फेस्टिवल, जो भी रिलीजियस फेस्टिवल थे। तो मीन्स रिलीजन एक कैसे इंटीग्रेशन का काम करता है। तो मीन्स सोशल सिस्टम जो रियलिटी में कन्वर्ज कहां पे होगा, लॉ, एजुकेशन एंड रिलीजन। अब कल्चर सिस्टम का काम क्या होता है, लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट, फैमिली, किनशिप। अब देखिए कोई बंदा स्ट्रेसफुल है, तो हमने देखा था भी जो लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे कि हमने सुसाइड की थ्योरी देखी थी, तो वो टेंशन में होते हैं। टेंशन कोई उनको वो होता नहीं भी, कोई बात नहीं बेटा, उतराव चढ़ाव तो होते रहते हैं लाइफ में, जिंदगी इसी का नाम है, कोई ये समझाने वाला नहीं होता। अब कोटा में स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके पास वो पेरेंट्स नहीं है उनको जो समझाए, कोई बात नहीं बेटा, क्या हुआ अगर आईआईटी फेल हो गए, फिर क्या हुआ, आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जिंदगी थोड़ी खत्म होती है। तो ये कोई बात समझाने वाला नहीं है। तो फैमिली क्या करती है, वो टेंशन को आपकी एक मैनेज करती है, एक टेंशन मैनेजमेंट का रोल करती है। ऐसे किनशिप हुआ। और कई बार क्या होता है, बंदा अपने जो रोल्स होते हैं उससे भागने की कोशिश करता है, वो पैटर्न को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो फैमिली उसको कहती है, नहीं बेटा ये गलत है, आपको जो सोसाइटी में रोल है वो करना पड़ेगा। तो एक फैमिली वो पैटर्न को मेंटेन करती है। तो इस तरह
आप जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस देखोगे तो आप जो प्लीज एक वो चार्ट बना देना भी, जो ये रियलिटी में जो ये सिस्टम है, जो ये सिस्टम है भी, ऑर्गेनिज्म सिस्टम कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, इकोनॉमी पे, पर्सनैलिटी सिस्टम कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, गवर्नमेंट से, सोशल सिस्टम कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, लॉ, एजुकेशन एंड रिलीजन, एंड कल्चर सिस्टम कहाँ से हो रहा है, फैमिली, किनशिप। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अगर कोई डाउट है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।